नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2021-22 जो कि सारा मटेरियल आपको मिल गया होगा, स्कूल से अवेलेबल है और प्रश्न बैंक सभी को आप लोगों को मिल चुके होंगे। तो आज की क्लास में हम चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न बैंक के क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर 1 और जो चैप्टर 1 है उसमें अगर हम देखें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हैं पूरी इकाई में जो आवंटित प्रश्न है उनकी संख्या है 4 और इन 4 प्रश्न जो संख्या है चारों में आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी वैसे तो कहा जाता है बहुत आसान है, लेकिन अगर उनको हम समझ के तैयार करें तब ही आसान होता है, नहीं तो अगर आप रट के याद करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी एग्ज़ाम के समय। इसलिए जो भी क्वेश्चन आज प्रश्न बैंक में पूछे गए हैं उनको हम ईजी वे में पहले समझेंगे और उसके बाद उनके आंसर मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 आप निकाल लें, आपके पास प्रश्न बैंक अवेलेबल होगी। चैप्टर 1 में सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। चैप्टर 1 है हमारा ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है, देखिए अक्रिस्टलीय ठोस हमने पढ़े हैं कि ठोस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है उनकी संख्या कैसी होती है, अनियमित होती है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, नमक, सोडा, कांच और हीरा, इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखिए हमने पढ़े एग्जाम्पल में नमक क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा जो है वो भी क्या है, क्रिस्टलीय है, सोडा वो भी क्रिस्टलीय है। तो हमारे पास ऑप्शन में बचा हुआ है कांच। कांच कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस है, तो पहले का आंसर हो जाएगा कांच। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल में प्रति इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो तो क्रिस्टल संरचना होगी। देखिए हमने प्रभावी परमाणु संख्या पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो इसमें हमने देखा था जो सामान्य घन इकाई कोशिका है उसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है, फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या 4 होती है और अंतः केंद्रित में जो परमाणुओं की संख्या है वो 2 होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतः केंद्रित घनीय सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से सहसंयोजी क्रिस्टल है। देखिए सहसंयोजी क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो हमने पढ़े हैं क्रिस्टल के प्रकार। जो क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उनमें जो आकर्षण बंध होता है उसके आधार पर क्रिस्टल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा होगा आयनिक क्रिस्टल, सेकंड हमने पढ़ा था सहसंयोजी क्रिस्टल, थर्ड हमने पढ़ा था धात्विक क्रिस्टल और फोर्थ था आणविक क्रिस्टल। और इन चारों की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से सुनेंगे कि जो आयनिक क्रिस्टल है इसमें क्या होता है, अवयवी कण कैसे होते हैं, आयन के रूप में होते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल में अवयवी कण परमाणु के रूप में होते हैं, फिर धात्विक क्रिस्टल में धातु के रूप में होते हैं और आणविक क्रिस्टल में अणु के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी क्रिस्टल है। तो उदाहरण हमने देखा है सहसंयोजी क्रिस्टल का हो जाएगा हीरा। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है और कार्बन के जितने भी यौगिक हैं वो सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है किसी क्रिस्टल का ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति द्वारा जनित दोष कौन सा है। तो देखिए ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है तो वो जो क्रिस्टल होता है वो विशेष रंग देता है, जिसको हमने पढ़ा था, इसे हम कहते हैं एफ केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ केंद्र, जो कि अलग से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि ऋणायन द्वारा निर्मित रिक्ति में इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जो होती है क्रिस्टल को एक निश्चित रंग प्रदान करती है, फैब्रिक प्रदान करती है। तो फैब्रिक से ही यहाँ पर आ जाता है एफ और इसे हम कहते हैं एफ केंद्र। तो आप आंसर टिक कर लेंगे एफ केंद्र। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन घनी संकलित संरचना बनाता है और ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित होता है ना। तो क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन क्या बनाता है, घनी संकलित संरचना बनाता है, वो है, इसका आंसर हो जाएगा ZnS। आप लिख लेंगे ZnS, है ना, घनी संकलित संरचना बनाता है, इसलिए ये हो जाएगा ZnS। नाउ नेक्स्ट है एक फलक केंद्रित, 6वां क्वेश्चन है एक फलक केंद्रित घन इकाई
कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रित में इसके पहले मैंने बताया आपको, है ना, कि अगर घनी सरल घनी है तो उसमें 1 होती है ना। फिर फलक केंद्रित में हमने पढ़ा 4 होती है, अंतः केंद्रित में 2 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 4। फलक केंद्रित में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम इकाई होती है। देखिए इसको तो हमने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल जालक का जब निर्माण होता है तो जिस इकाई की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसे हम कहते हैं इकाई सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई सेल। आंसर है बा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो है शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। तो देखिए शुष्क बर्फ किस प्रकार का क्रिस्टल है? ये एक आणविक क्रिस्टल है। देखो यहाँ पर CO2 क्या है? अणु के रूप में पाई जाती है ना, तो CO2 अणु के रूप में पाई जाती है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है और यह कैसा क्रिस्टल है? आणविक क्रिस्टल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक सीजियम आयन को घेरे रहने वाले विपरीत आयनों की संख्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान रखें। सीजियम क्लोराइड में जो सीजियम और क्लोराइड इन दोनों की जो विपरीत आयनों की संख्या होती है वो होती है 8, और इसी संख्या को हम क्या कहते हैं? समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पूछा भी जाता है कि सीजियम क्लोराइड में समन्वयन संख्या कितनी है? तो 8 है ना। जबकि यहाँ पर इसका भी आप याद रख लें कि NaCl में कितनी होती है? 6 होती है। जिंक सल्फाइड में कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार एक एक करके आप चारों का, तीनों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रैंकली दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है? तो हमने पढ़े हैं 2 प्रकार के दोष, एक होता है शॉर्टकी और एक होता है फ्रैंकली, है ना। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो शॉर्टकी और फ्रैंकली क्या है? शॉर्टकी दोष जिसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन जो होते हैं क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो वो शॉर्टकी दोष होता है, और समान संख्या में धनायन व ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तो घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष में घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि फ्रैंकली में जो होता है ऋणायन और धनायन में से दोनों बाहर नहीं निकलते, बल्कि जो धनायन होता है वो अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है, मतलब वह क्रिस्टल में ही रहता है। और जब वह क्रिस्टल में ही रहेगा तो उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रैंकली दोष के कारण आयनिक ठोसों का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। आंसर हो जाएगा सा, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन 11, क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान रिक्त होगा, यह कहलाता है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि क्रिस्टल जालक से एक धनायन तथा एक ऋणायन का स्थान कैसा होगा? रिक्त होगा। तो रिक्त होगा तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्टकी दोष। अगर क्रिस्टल में से धनायन व ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? शॉर्टकी दोष कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। नाउ नेक्स्ट है, अब आपका शुरू हो जाता है क्या? खाली स्थान। देखिए इस चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो आप नोट कर लेंगे, ये कहलाती है डोपिंग। क्या कहलाती है? डोपिंग। ठीक है, नोट करके रख लें आप, ये क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग। डोपिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है खालिस्तान दोष क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से बहुत छोटा होता है। अभी मैंने कहा था ये दोष है फ्रैंकली दोष। इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकली दोष, जिसमें धनायन का जो आकार है वो ऋणायन से कैसा होता है? छोटा होता है। NaCl में Na+ व Cl की समन्वयन संख्या कितनी है? इसे भी हमने पहले क्वेश्चन में देखा 6, है ना, कि Cl की पूछे या Na की पूछे, इनकी समन्वयन संख्या कितनी होती है? 6। फोर्थ है खालिस्तान के दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है। किस प्रकार के दोष के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये F दोष नॉर्मली आंसर में हमको मिलता है, जो F केंद्र के कारण पदार्थ में विद्युत चालकता आ जाती है, या विद्युत चालकता आ जाती है F दोष के कारण। नेक्स्ट है प्लास्टिक, कांच, रबर आदि कैसे ठोस हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस हैं। कैसे ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। नाउ नेक्स्ट है छठवा, ब्राउइस के अनुसार खालिस्तान तरह के क्रिस्टल जालक होते हैं। कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। नोट कर लेंगे आप, इसका आंसर हो जाएगा 14।
14। सॉल्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो खालिस्तान हो जाता है, तो अभी हमने पढ़ा कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका कम हो जाता है। नेक्स्ट है खालिस्तान। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्याओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिज्या अनुपात या आयनिक त्रिज्या अनुपात कहलाता है। लिख लेंगे इसे, त्रिज्या अनुपात कहलाता है। नाउ नेक्स्ट है कुल खालिस्तान प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट है ठोस धात्विक क्रिस्टलों के अवयवी कण रचक कण होते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल में क्या होते हैं, यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जिसे आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक। तो धात्विक क्रिस्टलों में अवयवी कण क्या होंगे? धातु परमाणु होंगे। आंसर में जाएगा इसका धातु या फिर धातु परमाणु। नाउ नेक्स्ट है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में 2 प्रकार की सही जोड़ी हमको यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो सही जोड़ी है वो है, पहली सही जोड़ी में क्या दिया है, देखो यहाँ पे आकर्षण बल दिए हैं 4 प्रकार के, जो हमने कहा क्रिस्टली ठोस होते हैं। विद्युत संयोजी, जिनको हम आयनिक कहते हैं, सहसंयोजी, आणविक और धात्विक। तो जो विद्युत संयोजिक है, इसमें जो बंध होता है वो कौन सा होता है? प्रबल आकर्षण बंध। विद्युत संयोजी में कौन सा बल होता है? पहला हो जाएगा प्रबल आकर्षण बल, ये हो जाएगा पहला। ठीक है। फिर सहसंयोजी में कौन सा होता है? तो सहसंयोजी बंध होता है। आणविक क्रिस्टल में कौन सा बंध होता है? दुर्बल वैन डर वाल्स बल होता है, मतलब तीसरा ये हो जाएगा। और धात्विक क्रिस्टल में कौन सा होता है? धात्विक बंध होता है। तो ये आपकी हुई सही जोड़ी कंप्लीट। अब दूसरी जो सही जोड़ी है वो क्या है? संरचना पे डिपेंड करती है। संरचना 3 हमारे क्रिस्टल हैं, NaCl, सीजियम क्लोराइड और ZnS। तो यहाँ पे तीनों की संरचना को मैच करना है। तो चतुष्फल की संरचना किसकी होती है? ये जिंक सल्फाइड की, मतलब पहले का हो जाएगा जिंक सल्फाइड। अष्टफल की संरचना किसकी होती है? अष्टफल की होती है NaCl की, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का। और घनी किसकी होती है? तो घनी संरचना जो होती है वो होती है सीजियम क्लोराइड की। सीजियम क्लोराइड थर्ड। ठीक है, तो ये आपके हो गए तीनों सही जोड़ी। फिर से एक सही जोड़ी है हमारे पास यहाँ पे। अब ये जो सही जोड़ी है इसको हम देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया है हीरा, कांच, सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड, है ना। तो ये किस प्रकार के ठोस है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हीरा। हीरा को तो हमने 2-3 बार पढ़ चुका है कि हीरा क्या है? सहसंयोजक ठोस है। हीरा क्या है? सहसंयोजक ठोस है। फिर इसके बाद कांच है। कांच हमने पढ़ चुका है, कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अब दिया है सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इन सब में कौन सा दोष पाया जाता है? सॉल्ट की दोष पाया जाता है। और जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें पाया जाता है फ्रैंकलिन दोष। तो ये आपकी हो गई नेक्स्ट सही जोड़ी। तो आप सॉल्व कर ले इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहले किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, इस प्रकार के ठोस जो हैं वो विद्युत के चालक, अगाधवर्ध और तन्य होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आयनिक ठोस। आप पहले का लिख लेंगे आयनिक ठोस। ठीक है। नेक्स्ट है किस पदार्थ, ठोस पदार्थ जिनमें घटक कणों का वितरण अनियमित होता है। ये हमने प्रकार पढ़े, कौन से ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इसका आंसर आप बना लें अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टल जालक की सरलतम इकाई क्या है? तो ये क्या होती है? इकाई सेल। नोट कर लेंगे आप, इकाई सेल। इकाई सेल। नेक्स्ट है इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या है? तो इकाई के कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या है? D = AQ N0 इकाई कोशिका के घनत्व को हम D से दर्शाते हैं। घनत्व मतलब यहाँ पर हो जाता है घनत्व D, और D = होता है
तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र होता है। तो इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र होता है जिसको हम डी से दर्शाते हैं, नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा D इज इक्वल टू ZM अपॉन AQNA, AQNA ना। तो जब भी आप इसका सूत्र लिखें तो इस चीज़ का स्टॉप कर देते हैं इसको अपन। For that, you'll have to turn off airplane mode. थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गया था, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पर इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र आप लिख लेंगे, मैंने इसको बता दिया था। एक्चुअली लिखने में थोड़ी दिक्कत जा रही थी, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। ये हो जाएगा D इज इक्वल टू Z इंटू M, फिर हो जाएगा AQ और यहाँ पर आ जाएगा NA। तो ये हो जाएगा इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन का बराबर संख्या में गायब होना क्या कहलाता है। तो इसको भी हमने कुछ देर पहले ही पढ़े थे। ये क्या कहलाता है, शॉर्ट की दोष। क्या कहलाता है, नोट कर लेंगे, शॉर्ट की दोष कहलाता है। आंसर हो जाएगा 5वें का शॉर्ट की दोष। 6वें में है, कोई आयन विपरीत आवेशित जितने आयनों के संपर्क में रहता है वह संख्या क्या कहलाती है। इसका आंसर आप लिख लेंगे, समन्वयन संख्या कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं, समन्वयन संख्या। 7वां, धनायन का अंतराकाशीय रिक्ति में जाना क्या कहलाता है, फ्रैंकले दोष कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था इसको भी कि ये क्या कहलाता है, फ्रैंकले दोष कहलाता है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा फ्रैंकले दोष। नेक्स्ट है 8वां, इकाई कोशिका जिसमें एक एक संगठक कण घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक घन के केंद्र पर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये हो जाता है काय केंद्रित घनी इकाई सेल। नोट कर लेंगे इसका आंसर भी आप, काय केंद्रित घनी इकाई सेल। नेक्स्ट है 9 है, जिसमें दिया हुआ है कि त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं इकाई सेल। क्या कहेंगे, इकाई सेल। और क्वेश्चन भी आता है इकाई सेल क्या है, तो त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं इकाई सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, इकाई कोशिका जिसमें धन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक संगठक कण होता है उसे हम कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। तो आप 10वें का नोट कर लेंगे, फलक केंद्रित इकाई सेल। तो ये आपके कंप्लीट हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के। तो चैप्टर 1 आपका इस प्रकार से यहाँ कंप्लीट हुआ। तो आप पहले आज सॉल्व करें चैप्टर 1, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2। थैंक यू।